नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। मध्य प्रदेश के 19,000 पटवारी 3 दिन तक अवकाश पर हैं। 16 अगस्त को भोपाल में तिरंगा यात्रा लेकर मुख्यमंत्री से अपनी मांग मनवाएंगे। अपनी मांगों को मनवाने के लिए कई वर्षों से पटवारी संघ द्वारा धरना प्रदर्शन और ज्ञापन दिए जा रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही। यही कारण है कि पटवारी संघ के बैनर तले सभी 3 दिन के अवकाश पर हैं। पटवारी संघ के जिला अध्यक्ष भगवान सिंह ने बताया कि 26 अगस्त को तिरंगा यात्रा लेकर भोपाल मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री से अपनी मांगों को मनवाने की बात कहेंगे। अगर मुख्यमंत्री ने फिर भी हमारी बात नहीं मानी तो आने वाले समय में प्रदेश के 19,000 पटवारी एक साथ हड़ताल करेंगे, जो कि अनिश्चितकालीन होगी। मध्य प्रदेश में वर्ष 1998 में निर्धारित किए गए वेतनमान पद के अनुसार ही 2023 में भी वेतन दिया जा रहा है, जबकि पटवारियों से पूरे सेवा काल में कार्य लेने वाले राजस्व या पदस्थापना वाले भू अभिलेख विभाग के सभी पदों राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार, सहायक अधीक्षक भू अभिलेख, तहसीलदार है, अधीक्षक भू अभिलेख के वेतनमान में कई बार बढ़ोतरी की गई है। इधर पटवारियों के अचानक काम बंद हड़ताल पर चले जाने से राजस्व से जुड़े कई कार्य प्रभावित होने की आशंका है। हमारी मध्य प्रदेश पटवारी संघ भोपाल के आह्वान पर, प्रांतीय अधिवेशन के आह्वान पर हम लोग 23, 24, 25 से 3 दिन के अवकाश पर हैं एवं हमारा दूसरे चरण में हम 26 से तिरंगा यात्रा भोपाल में निकाल रहे हैं। उसके बाद हम अगली तारीख से कलमबंद हड़ताल कर रहे हैं, क्योंकि हमारी मांगें विगत 25 वर्षों से सुनी नहीं जा रही। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो पहले पे ग्रेड 25 सालों से दी जा रही थी वो भी आज ही दिनांक तक दी जा रही है और हमारी मांगें कभी भी नहीं सुनी जा रही। और हम मध्य प्रदेश शासन से आग्रह करते हैं कि हमारी मांगें सुनकर हमें प्रमुख रूप से क्या मांगे आपकी? क्या हमारी मांगे सबसे प्रमुख मांगे है कि हमारी जो पे ग्रेड 25 साल से जो नहीं दे रहा 2800, वो 2800 पे ग्रेड दिया जाए हमें। पहले भी हम कई बार आंदोलन कर चुके हैं और बीच में भी माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मिले थे और मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी करी थी हमारी, पर उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने कई बार ज्ञापन दिए मगर उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए मजबूरन होकर हमको हड़ताल पे जाना पड़ रहा है। 26 तारीख को तिरंगा यात्रा में भी मांग नहीं मानी गई तो आगे क्या कदम? नहीं, उसके बाद अगर मांगे नहीं मानी गई तो फिर हम कलमबंद हड़ताल करने के लिए वो बाध्य हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में कितने पटवारी है? मध्य प्रदेश में 19,000 पटवारी लोग हैं और किसी की भी वो नहीं सुन रहे, इसलिए भगवान सिंह यादव, जिला अध्यक्ष, जिला शाखा उज्जैन। उज्जैन शहर कांग्रेस ने नई कार्यकारिणी को नियुक्ति पत्र का वितरण कार्यकारिणी की पहली बैठक में किया। पहली बैठक में नए पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने 2023 में भाजपा से लड़ने की रणनीति बनाई। अध्यक्ष ने आगे चुनाव को लेकर मंडल और सेक्टर की मीटिंग करने की बात कही है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उज्जैन शहर कांग्रेस के अध्यक्ष रवि भदौरिया ने एक नई कार्यकारिणी का गठन पूर्व में किया था। गुरुवार को नई कार्यकारिणी की पहली बैठक में सभी को नियुक्ति पत्र दिए गए। कार्यक्रम की शुरुआत देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर की गई। शहर कांग्रेस ने शहर में करीब 350 से अधिक कार्यकारिणी सदस्यों की घोषणा की है। शहर कार्यकारिणी में 30 उपाध्यक्ष, 55 महामंत्री, 65 सचिव और 25 सह सचिव को कार्यकारिणी की पहली बैठक में शहर के वरिष्ठ नेताओं ने नियुक्ति पत्र सौंपे। सभी नई कार्यकारिणी के सदस्यों को नियुक्ति पत्र दिए गए। कार्यकारिणी में एक दूसरे से सदस्यों ने पार्टी फोरम पर चर्चा की। बैठक में किस तरह भारतीय जनता पार्टी के संगठन से लड़ना है, इसके बारे में वरिष्ठ कांग्रेसियों ने जानकारी दी है। आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है। 2023 में सभी कांग्रेसी मिलकर कमलनाथ की सरकार बनाएंगे। ये शहर कांग्रेस कार्यकारिणी की नई कार्यकारिणी की बैठक थी। चूँकि पूर्व में शहर कांग्रेस की सूची जारी हो चुकी थी, सभी लोगों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान करना था, तो सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल रहे हैं। उनके नियुक्ति पत्र हमारे सीनियर नेताओं द्वारा यहाँ पे दिलाए गए और पार्टी फोरम पे सभी लोगों को, पदाधिकारियों से एक दूसरे ने बात करी किस तरीके से हमें 2023 में जिस तरीके से हमें भारतीय जनता पार्टी और उसके संगठन से लड़ना है, उसके बारे में वरिष्ठ लोगों ने जानकारी दी। सारा कार्यकर्ता कांग्रेस का एक है, पूरी ताकत से आज आपने देखा पूरी कार्यकारिणी हमारी, उसमें विशेष मंत्री, सदस्य, उपाध्यक्ष, महामंत्री, सचिव, सह सचिव सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। सभी लोगों ने हमारे वरिष्ठ लोगों को सुना। आने वाला समय 2023 कांग्रेस पार्टी का है। 2023 में एक बार पुनः प्रदेश की जो जनता है ये कांग्रेस की सरकार बनाएगी और कमलनाथ जी एक बार पुनः इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये जो आज की मीटिंग हुई है शहर कार्यकारिणी की मीटिंग हुई है। अगली जो मीटिंग होगी वो मंडलम और सेक्टर की मीटिंग होगी। उसके बाद जो एक और मीटिंग होगी BLE की मीटिंग होगी। लगातार चरणबद्ध तरीके से
शहर कांग्रेस कमेटी अपना कार्य करती रहेगी। जो हमने अभी पदाधिकारी उपाध्यक्ष महामंत्री बनाए हैं, इन्हीं में से हम ब्लॉक में प्रभारी बनाएंगे, जो अपने ब्लॉक में जाकर और वहाँ के मंडलम, सेक्टर और बूथ की रिपोर्ट शहर कांग्रेस कमेटी को सौंपेंगे। अधिकारी कर्मचारी अवकाश पर रैली निकालकर जताया विरोध, बड़े आंदोलन की दी चेतावनी। सरकारी अधिकारी और कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सामूहिक अवकाश पर हैं। संभागीय अध्यक्ष देवेंद्र व्यास ने जानकारी देते हुए बताया कि आज कर्मचारियों ने टावर चौक से रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया और बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। सरकारी विभागों में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी वेतन भत्ते और पुराने पेंशन योजना बहाल करने सहित अन्य मांगों को लेकर पिछले लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, जिससे अधिकारियों और कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है, जिसके चलते आज पूरे प्रदेश के अधिकारी और कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर हैं, जिसमें उज्जैन भी शामिल है। यहाँ भी नाराज अधिकारियों और कर्मचारियों ने संयुक्त मोर्चा के बैनर तले टावर चौक पर एकत्रित होकर नारेबाजी करते हुए रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारी ने कहा कि यदि सरकार ने हमारी वाजिब मांगे मंजूर नहीं की तो अगले माह प्रदेश के समस्त अधिकारी और कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। लाखों कर्मचारी अप्रैल माह से मध्य प्रदेश शासन से अपनी वाजिब मांगों को पूरा करवाने के लिए ज्ञापन देते आए हैं। कर्मचारियों ने भोपाल में जाकर के नीलम पार्क में एक दिवसीय धरना भी दिया, कई बार रैलियां निकाली, प्रदर्शन किए, किंतु मध्य प्रदेश की सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों का कोरोना काल का 18 माह का डीए महंगाई भत्ते का एरियर और उसके बाद का भी एरियर मध्य प्रदेश शासन ने आज तक नहीं देते हुए वह पैसा जो कर्मचारियों को देने के लिए तैयार किया गया था वह मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को दे दिया गया। मध्य प्रदेश की सरकार कर्मचारियों की वेतन विसंगति की मांग हो, उनके नियमितीकरण की मांग हो, पदोन्नति की मांग हो, किसी भी मांग की ओर मध्य प्रदेश की सरकार ध्यान नहीं दे रही है। आज पूरे मध्य प्रदेश के लाखों अधिकारी और कर्मचारी एक दिवसीय अवकाश आंदोलन पर हैं और आने वाले दिनों में यदि मध्य प्रदेश की सरकार ने कर्मचारी हितों की ओर ध्यान नहीं दिया, कर्मचारी की वाजिब मांगों को पूरा नहीं किया, तो मध्य प्रदेश का कर्मचारी आने वाले सितंबर माह में अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ कर पूरे मध्य प्रदेश की प्रगति का चक्का जाम कर देगा। मैं देवेंद्र व्यास, वरिष्ठ कर्मचारी प्रभावित हो रहे? उज्जैन जिले में लगभग 70-80 हज़ार कर्मचारी आज सामूहिक अवकाश पर हैं। आज कमिश्नर रेवेन्यू संभाग उज्जैन का कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय, शिक्षा विभाग के कार्यालय, सभी प्रमुख कार्यालय, आज स्वास्थ्य विभाग, महिला बाल विकास, समस्त उज्जैन के विभाग हमारे। मैं देवेंद्र व्यास, संयुक्त मोर्चा उज्जैन का संभागीय अध्यक्ष एवं वरिष्ठ उप प्रांत अध्यक्ष मध्य प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी। भाई और बहन के अटूट रिश्ते के पर्व पर हम लेकर आए हैं फैंसी राखियां का स्पेशल कलेक्शन। उज्जैन शहर में हम विगत 2001 से फैंसी राखियों का सबसे बड़ा काउंटर लगा रहे हैं। हमारे यहाँ होलसेल एवं रिटेल में लगभग 2000 से ज़्यादा डिज़ाइन उपलब्ध है। हमारे पास स्टोन राखियाँ, डायमंड राखियाँ, जूड़ा राखियाँ, भाई भाभी की बेर राखियाँ, बच्चों की टेडी राखी, डोरी पट्टे वाली बच्चों की घड़ियाँ, चंदन राखियाँ, ब्रेसलेट राखियाँ, रामा जी सहित और ज़्यादा वैरायटी उपलब्ध है। हमारे यहाँ दिल्ली, बम्बई, पंजाब, हैदराबाद, अलवर, जोधपुर सहित देश के अन्य शहरों से राखियाँ कलेक्ट करके नई नई डिज़ाइन ग्राहकों के लिए लाते हैं और रिजनेबल रेट में ग्राहकों को उपलब्ध कराते हैं। हमारा पता है ओम गुरु कृपा राखी एवं सीजनेबल, 8 बड़ा तेलीवाड़ा, मोहन टाकीज रोड, कालिदास स्कूल के पास, उज्जैन। हमारा मोबाइल नंबर है 9098858899। एक बार आधार कार्ड सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु।
व्यक्ति और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 0734406188। अपने मन की बात भगवान से कहें, क्योंकि वही ईश्वर होता है जब महाकाल साक्षात आप सभी को देखते हैं। हम महाकाल को देखिए जरूरी नहीं है, महाकाल हमें देखिए ये ज्यादा जरूरी है। दोनों हाथ उठाइए, न्यायालय ने युवक को पत्नी के साथ रखने के आदेश दे दिए, लेकिन परेशानी यह खड़ी हो गई कि इन 15 सालों में युवक एक अन्य महिला से दूसरी शादी कर चुका था, जिससे उसे 2 संतान भी हो चुकी है। कोर्ट के फैसले के बाद युवक की पहली पत्नी उसके साथ रहने जा पहुंची, जिससे उसे 2 संतान हो चुकी है। कोर्ट के फैसले के बाद युवक की पहली पत्नी उसके साथ रहने जा पहुंची, जिससे युवक की बसी बसाई गृहस्थी में फिर भूचाल आ गया। महिला थाने के परामर्श केंद्र पर एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ 2 पत्नियां इस बात के लिए विवाद कर रही थी कि उन्हें अपने पति के साथ ही रहने दिया जाए। दोनों ही पत्नियां पति को छोड़ना नहीं चाहती थी। इस पर परामर्श न्यायालय ने पति को आदेश दिया कि महीने में 15 दिन उसे पहली पत्नी और 15 दिन दूसरी पत्नी के साथ रहना पड़ेगा। साथ ही उसे यह हिदायत भी दी कि अब उनके बीच कभी कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। ये जो समझौता नहीं हुआ है, ये जो समझौता हुआ है ये काउंसलर्स के माध्यम से हुआ है और इनके पति द्वारा ये बोला गया था, क्योंकि पिछले 15 सालों से पहली पत्नी के साथ इनका केस चल रहा था। इस दौरान पत्नी जो है वो अपने मायके में ही थी, तो पत्नी ने इस बीच में शादी कर ली दूसरी, तो फिर ये यहाँ थाने आई। पहली पत्नी आवेदन इनका फिर कोर्ट में जो भी डिसीजन हुआ उसको वो हमें कोई नॉलेज में नहीं है। फिर पत्नी अपने पास थाने पे आई, भैया कि मैं जो अपने पति के साथ रहना है। तो पति ने बोला कि मैडम अब मैं दोनों को ही कहीं ना कहीं मैं दोनों के सम्मान को और उनके अधिकारों को हनन नहीं कर सकता हूँ, तो मैं दोनों का भरण पोषण मतलब दोनों का खर्चा उठाने को तैयार हूँ, अगर ये दोनों सहमत हैं तो। ऐसा करके पति ने कहा था। फिर उसके बाद अपन ने उनसे पूछा, पति ने बोला कि मैडम आप एक बार हमने उनको कोर्ट बोल दिया था कि आप कोर्ट से, क्योंकि उनका थोड़ा मामला थोड़ा पेचीदा था और ऊपर से कोर्ट में भी पहले से चल रहा था, तो हमने उनसे बोला कि आप न्यायालय की शरण ले लें। तो उन्होंने बोला कि नहीं मैडम, आप सेकंड बार मतलब जब काउंसलिंग में आए तो बोले मैडम आप इन्हें मेरी पत्नी को समझा दें, अगर ये भरण पोषण चाह रही है, मान लो मैंने इनका कहीं ना कहीं अगर कुछ किया हो तो भरण पोषण में मैं देने को तैयार हूँ, और नहीं तो बोले इनका मैं जो भी है मतलब मैं इनका पूरी परवरिश करने को तैयार हूँ, अपने बेटे की और जो भी इनके बच्चे हैं उनकी। तो उन्होंने ये बोला कि ठीक है। फिर उसके बाद है ना पत्नी और पति के दोनों को सहमति बनी। पति ने बोला कि आप एक काम करें मैडम कि थोड़े दिन अगर ये मेरे साथ ही रहना चाह रही है तो थोड़े दिन मैं अपनी पहली पत्नी के साथ और थोड़े दिन दूसरी पत्नी के साथ रह लेता हूँ। तो काउंसलर मैडम ने पत्नी से पूछा कि भैया तुम इस चीज़ में सहमत हो क्या? काउंसलर ने पूछा। तो काउंसलर मैडम से पत्नी ने कम से कम 4 बार पूछा पत्नी से, तो उन्होंने कहा बिल्कुल मैडम मैं सहमत हूँ इस चीज़ से। फिर उनसे बोला, उनके गवाहों के भी साइन करवाए, पति पत्नी के दोनों को पूरा पढ़ के सुनाया गया, जो भी मतलब लिखा पढ़ी उन्होंने बोली, उनके बोलने पे जो करी है वो पहले उनको पूरा पढ़ाया गया, उसके बाद उनकी सिग्नेचर कराए गए। ऐसा हुआ। दूसरी पत्नी ने भी सहमति दी क्या? सर वो हमारे थाने पे, क्योंकि पहला जो पति था जो उनका, वो उसे यहाँ पे लाना नहीं चाह रहा था, तो वो उनकी दोनों के आपस की अंडरस्टैंडिंग है पति पत्नी की, तो वो चीज़ उस बारे में हमें नॉलेज नहीं है, पर वो परामर्श केंद्र पे उपस्थित नहीं हुई है। क्या नाम है आपका? प्रियंका परिहार।
धर्म रक्षति रक्षित धर्म। यदि हम अपने धर्म की रक्षा करेंगे तो निश्चित तौर पर धर्म हमारी रक्षा करेगा। 331 कोटि देवी देवताओं में प्रथम पूजनीय भगवान गणेश जी की आराधना का हमारे यहाँ बहुत ही महत्व है। और क्यों ना हो, बुद्धि प्रदाता भगवान श्री गणेश अपने भक्तों की छोटी सी आराधना में ही प्रसन्न होकर अपने भक्तों को वरदान देकर उनका कल्याण करते हैं। मान्यता अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी गणेश चतुर्थी 19 सितंबर 2023 को भगवान श्री गणेश जी का 10 दिवसीय आराधना पर्व मनाया जाता है। लगातार 10 वर्षों से हम मिट्टी से निर्मित गणेश जी की स्थापना हो, इस हेतु हमारे अपने नगर के लगभग 350 सार्वजनिक पंडालों में स्थापित हेतु निःशुल्क रूप से मूर्तियां उपलब्ध कराते हैं, जो कि अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो इस शहर में ये नागरिकों के सहयोग से शहर को प्राप्त हुआ है। और उनका इसी के साथ घर में विराजित करने हेतु मंगल मूर्तियों के निर्माण स्वयं के हाथ से हो और स्वयं के घर पर उनकी स्थापना हो और उनका पूजन हो, जो कि शास्त्र सम्मत है। इस हेतु संस्था द्वारा कार्यशाला आयोजित कर इसके प्रशिक्षण देकर गणेश जी की प्रतिमा के निर्माण कराए जा रहे हैं। अपने घर पर अपने हाथों से निर्मित गणेश जी की स्थापना एवं पूजन करने के उपरांत एक साथ अनंत चतुर्दशी के अवसर पर उनका विसर्जन किया गया। संस्था द्वारा इस वर्ष भी लगभग 350 स्थान पर सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक पंडालों में मिट्टी से निर्मित गणेश जी की प्रतिमा का स्थापना करेंगे, जिनका पंजीयन हो चुका है। और वह भी हमारी संस्था के द्वारा प्रदान किए जाने वाले मिट्टी के गणेश जी की ही स्थापना अपने कार्यालयों पर करते हैं। हम उनका भी अभिनंदन करते हैं। और हमारे प्रशिक्षकों के द्वारा कार्यशाला का शुभारंभ 10 अगस्त से कर दिया गया है, जो मिट्टी से निर्मित गणेश जी की प्रतिमा बनवाने का प्रशिक्षण प्रत्येक स्कूल, प्रत्येक समाज, शहर की अनेक सामाजिक सार्वजनिक संस्थाओं के माध्यम से यह कार्य करवा रहे हैं। बढ़ते हुए भारत के निर्माण में जहाँ हम चंद्रयान पर सफलतापूर्वक स्थापित हुए हैं, ऐसे में भारतवर्ष के प्रत्येक व्यक्ति का कहीं न कहीं इस समाज के अंदर, इस शहर के अंदर, इस देश के अंदर हम पर्यावरण के क्षेत्र में, हम नए नए इनोवेशन के क्षेत्र में, नई नई खोज के क्षेत्र में, जहाँ जो जिस स्थान पे है वो क्या कर सकता है, उसको स्वप्रेरणा से करना चाहिए। और उसी दिशा में लोकमान्य तिलक गणेश उत्सव महाआयोजन समिति ने लगातार 10 वर्ष तक इस आंदोलन को चलाते चलाते इसको आम जन का आओ बनाएं मिट्टी के श्री गणेश, इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाने का काम लोकमान्य तिलक गणेश उत्सव महाआयोजन समिति ने किया है। और लोकमान्य तिलक गणेश उत्सव महाआयोजन समिति के प्रति आम जन में विश्वास भी जागृत हुआ है कि वास्तव में मिट्टी के गणेश जी का क्रांतिकारी काम कोई कर सकता है, तो यह समिति समाज की सब समिति और सब संस्थाओं को साथ में लेकर के कर सकती है। आज इतनी बड़ी संख्या में आप सब पत्रकार बंधु पधारे, मैं आप सबका इसलिए अभिनंदन करना चाहता हूं कि सामाजिक सरोकार के विषय में जिस तरह से आप लोगों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, आप सभी पत्रकार बंधु, मीडिया के, प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी बंधुओं का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। लोकमान्य तिलक गणेश उत्सव इसके लिए हजारों लोग लगते हैं। इसके विसर्जन जुलूस में मिनिमम 2000 वॉलेंटियर लगेंगे। कर्मचारियों की 10 दिन से लगातार चल रही अनिश्चितकालीन हड़ताल के बाद भी प्रदेश सरकार ने सहकारिता समिति कर्मचारी की मांगे नहीं मानी। आगे भी हड़ताल जारी रहेगी। संयुक्त सहकारिता समिति महासंघ के बैनर तले कर्मचारियों ने भरतपुर स्थित सरकारी बैंक में अनिश्चितकालीन हड़ताल की है। यह हड़ताल पिछले 10 दिनों से लगातार जारी है। कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष कमल सिंह राजावत ने जानकारी देते हुए बताया कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती तब तक यह अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। कर्मचारियों का कहना है कि हमारी एक ही मांग है, लेकिन प्रदेश सरकार वह भी पूरी नहीं कर पा रही है। उज्जैन जिले के 1100 और प्रदेश के 55,000 से भी अधिक कर्मचारी हड़ताल पर हैं। यहाँ पर कर्मचारियों का कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी हो जाती जब तक यह हड़ताल जारी रहेगी। वर्ष 2014 में जिन कर्मचारियों को हटा दिया था उन्हें फिर से नियुक्त किया जाए। किसानों को राशन वितरण, केसीसी देना, खाद देना सहित कई महत्वपूर्ण काम करते हैं। इसके बावजूद उनकी उपेक्षा की जा रही है। मध्य प्रदेश में 52,000 कर्मचारी है। हमारे 11 दिन से हड़ताल जारी है। वर्तमान में हम संस्था के सभी कार्य, ये किसान से लेकर एक मजदूर तक का कार्य हम करते हैं। उज्जैन जिले में हमारे 1100 कर्मचारी लगभग हैं और सभी की मांग मानी जाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा विशेष आग्रह है कि हमारे 11 दिन हो गए हड़ताल करते करते और हम भरतपुरी उज्जैन में हैं। मेरा नाम मनोहर सिंह पंड्या, बड़नगर तहसील जिला अध्यक्ष। ये हमारी सहकारिता कर्मचारियों की हड़ताल है। संस्था कर्मचारियों की नियुक्ति करना और
वेतनमान लागू करना, इस संबंध में हड़ताल जारी है। ये दिनांक 16 तारीख से चल रही है और आज तक भी शासन ने हमारी मांगें नहीं मानी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि आपने सभी की मांगें मानी है, पंचायत कर्मचारी की मांगें मानी है, लाडली बहनों को भी अच्छे पैसे दे दिए हैं। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारी सहकारिता कर्मचारियों की मांग पूरी करो। मुख्य मांगे है वेतनमान निर्धारित करना। हम विगत 10 दिन से यहाँ पे हड़ताल कर रहे हैं और हमारी बातें अभी तक मानी नहीं है सरकार ने। हम सरकार के अभिन्न अंग हैं, जो कि सरकार के जो योजना है वो हम संचालित करते हैं। जैसे गेहूं उपार्जन, हमने गेहूं उपार्जन में उस समय काम करा जब लोग बाग घर में थे कोरोना के टाइम पे। उस टाइम हमने हमारे जान हथेली पे लेके गेहूं खरीदी का काम करा। उसके बावजूद भी सरकार सुनने नहीं। हर दिन सुनने पड़ने में आ रहा है कि अन्य डिपार्टमेंट को, अन्य विभाग को मतलब कुछ न कुछ देते आ रहे हैं, लेकिन हमारी सुनवाई अभी तक नहीं हो पाई है। इसलिए अभी जब तक हमारी हड़ताल समाप्त नहीं होगी तब तक हम हड़ताल पर बैठे रहेंगे। हमारी मांगे पूरी नहीं होगी जब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। मेरा नाम कमल सिंह राजावत है, मैं संघ का जिला अध्यक्ष हूँ। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। भाई और बहन के अटूट रिश्ते के पर्व पर हम लेकर आए हैं फैंसी राखियां का स्पेशल कलेक्शन। उज्जैन शहर में हम विगत 2001 से फैंसी राखियों का सबसे बड़ा काउंटर लगा रहे हैं। हमारे यहाँ होलसेल एवं रिटेल में लगभग 2000 से ज़्यादा डिज़ाइन उपलब्ध है। हमारे पास स्टोन राखियाँ, डायमंड राखियाँ, जूड़ा राखियाँ, भाई भाभी की बेर राखियाँ, बच्चों की टेडी राखी, डोरी पट्टे वाली बच्चों की घड़ियाँ, चंदन राखियाँ, ब्रेसलेट राखियाँ, रामाजी सहित और ज़्यादा वैरायटी उपलब्ध है। हमारे यहाँ दिल्ली, बम्बई, पंजाब, हैदराबाद, अलवर, जोधपुर सहित देश के अन्य शहरों से राखियाँ कलेक्ट करके नई नई डिज़ाइन ग्राहकों के लिए लाते हैं और रिजनेबल रेट में ग्राहकों को उपलब्ध कराते हैं। हमारा पता है ओम गुरु कृपा राखी एवं सीजनेबल, 8 बड़ा तेलीवाड़ा, मोहन टाकीज रोड, कालिदास स्कूल के पास, उज्जैन। हमारा मोबाइल नंबर है 9098858899। एक बार आधार कार्ड सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरवन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 0734406188।